नमस्ते, राधे राधे। एमएलए का भाई जो जेल में बंद है, लेकिन उसको सुविधाएं पूरी मिलती थी, लेकिन वो फिर गायब क्यों हुआ? तो आपको ऐसी मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिलर, शक की सुई हर एक इंसान पर आती है। नीना गुप्ता, संजय मिश्रा, अक्षय डोगरा, ऐसे अमेजिंग कास्ट की मर्डर मिस्ट्री वध 2 मूवी आपके लिए परफेक्ट है। तो चलिए सुनते हैं वध 2 मूवी की कहानी। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को पुलिस ले जा रही होती है। उसे 28 साल की जेल हो जाती है। उस पर दो लोग जो एक दूसरे को प्यार करते थे, उनके खून का इल्ज़ाम था। जेल में हम एक कैदी मंजू को देखते हैं, जिसका पुलिस वालों के साथ अच्छा नेटवर्क था, जिनको पैसे देके वो वहाँ कुछ देर के लिए घूम सकती। वहाँ का एक इंस्पेक्टर शंभुनाथ मंजू जी को पसंद करता था। वहाँ एक नया पुलिस अधिकारी आता है, जो जात पात में बहुत मानता था। वो पुलिस क्वार्टर में भी नहीं रहता, क्योंकि क्या पता कौन से जात के मजदूर वहाँ पर काम करते। मंजू जी उसका नाम सुनती है, प्रकाश। उन्हें कुछ नाम सुना सुना लगा, लेकिन कुछ याद नहीं आया। एक दिन वहाँ एक और कैदी लड़की आती है। मंजू उसे देखकर समझ जाती है कि इसने कुछ नहीं किया होगा। फिर उसे कोर्ट में ले जाने के लिए पुलिस वैन में बिठाते हैं। वहाँ केशव उसे देखता है, जो एमएलए का भाई होने के कारण उसे जेल में काफ़ी सुविधाएं मिलती थी। केशव वहाँ की जेलर रजनी से नैना के बारे में पूछता है। केशव एमएलए का भाई था। वो किसी भी लड़की की इज्जत पर हाथ डालता। इस बार उसने रजनी की बेटी के लिए कहा था, तो रजनी अपनी बेटी को बचाने के लिए नैना के बारे में जानकारी दे देती है। कोर्ट शुरू होने से पहले वकील नैना से कहता है कि आज उसकी रिहाई हो ही जाएगी, लेकिन केशव ऐसा नहीं चाहता था, तो वो नैना की बेल रुकवा देता है। जेल में पुलिस वाले प्रकाश सिंह को केशव एमएलए का भाई है ऐसा ओहदा बताते हैं, लेकिन प्रकाश सिंह चाहता था कि केशव को एक कैदी की तरह ही रखा जाए, उसे कोई सुविधा न दी जाए। इलेक्शन आने वाले थे, तो एमएलए केशव के भाई उसे छुड़ा नहीं सकते थे। उसे काफी गुस्सा आता है। एक दिन केशव एक बूढ़े चाचा को एक छोटी सी बात के लिए बहुत बुरी तरीके से मारता है। प्रकाश सिंह उसे देखता है, तो वो केशव को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं, ताकि कोई और कैदी ऐसा न करे। लेकिन एमएलए और ऊपरी पुलिस अधिकारी प्रकाश सिंह को केशव को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकालने के लिए दबाव डालते हैं। प्रकाश सिंह को न चाहते हुए भी केशव को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से निकालना पड़ता है। उस रात केशव प्रकाश सिंह को फ़ोन करता है और धमकाता है, माँ बहन के बारे में सुनाता है। प्रकाश सिंह को गुस्सा आता है और वो थाने जाकर केशव को बहुत मारता है, उसे मार मार के अधमुआ कर देता है। वहाँ पर उसकी सोने की अंगूठी गिर जाती है। कुछ देर बाद रात में मंजू जी को भी बेचैनी हो रही थी। वो पुलिस अधिकारी को थोड़ी देर के लिए उसे खुली हवा में टहलने दिया जाए, इसके लिए कहती है। अगली सुबह सब देखते हैं कि केशव वहाँ पर नहीं है, वो गायब हो चुका है। प्रकाशी सारे पुलिस अफसरों को बुलाते हैं और कहते हैं कि केशव के गायब होने के कारण एक पुलिस अधिकारी आएंगे जो जांच करेंगे। वहां पर जांच के लिए पुलिस ऑफिसर आ जाता है, अतीत सिंह। वो सभी पुलिस ऑफिसरों को केशव गायब हुआ उसके पहले क्या क्या हुआ था वो पूछते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। उसे खबर मिलती है कि केशव नैना के बारे में पूछता था। वो नैना से भी पूछताछ करता है, लेकिन नैना कहती है कि वो उससे ज़्यादा नहीं जानती और उसे केशव के गायब होने के बारे में कुछ नहीं पता। एक दिन सभी पुलिस ऑफिसर रात में बैठ के दारू पी रहे थे। अतीत को लगता है कि शायद दारू के नशे में ये कुछ कह दे, इसलिए उनके साथ जाके बैठता है और बातें करता है। बातों बातों में पता चलता है कि उस रात शंभूनाथ भी वहाँ आया था। अतीत सिंह उसी रात शंभूनाथ के घर जाता है। शंभूनाथ तो जैसे बड़े प्यार से उसे घर पे बुलाते हैं। अतीत पूछता है कि शंभूनाथ, तुम उस रात वहाँ आए थे, ये तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? शंभूनाथ कहता है कि हाँ, मैं वहाँ आया था, लेकिन सब जानते हैं मैं जेल की सब्जियाँ बेचता हूँ। दरअसल शंभूनाथ को एक कैदी ने बड़े खुश होकर एक फ्रिज दिया था। शंभूनाथ जेल की कुछ सब्जियाँ उस फ्रिज में रख देता और फिर उसे बेच देता। वो कहते हैं कि मैं उस रात वहाँ सब्जियाँ लेने गया था। शंभूनाथ की पत्नी गुजर चुकी थी। शंभूनाथ ने ही अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर लोन लेके अमेरिका में सेटल किया था, लेकिन अमेरिका जाने के बाद बेटे ने पिता से कुछ वास्ता नहीं रखा, तो इसीलिए शंभूनाथ सब्जियां बेच के ऐसे कुछ ना कुछ करके पैसे इकट्ठा कर रहा था। यहाँ पे शंभूनाथ जी एकदम सीरियस तरीके से धुआंधार डायलॉग बोलते हैं कि क्या लगता है आपको मैं केशव की लाश को बोरी में डाल के यहाँ पे लेके आऊँगा? बाकी के पुलिस अधिकारी सब्जियों की बोरी को भी इस तरह चाकू मार मार के चेक करते हैं ना कि एक जिंदा चूहा भी बच के ना निकल पाए। अतीत फिर वहाँ से चला जाता है। सुबह उसे ऐसा लगता है कि प्रकाश सिंह ने ही उसे मारने के बाद भगाया होगा, और प्रकाश सिंह भी गुस्से में कहता है कि रिकॉर्ड कर लो, हाँ मैंने उसे मारा था।
और वो मुझे अगर जिंदा मिल गया तो मैं उसे मार दूंगा। ऊपरी पुलिस अधिकारी ये बात पता लगने पर प्रकाश सिंह को सस्पेंड कर देते हैं। इस बात को 11 महीने हो जाते हैं। मंजू जी की जेल की सज़ा पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक सुबह अतीत को कॉल आता है कि वो पुलिस स्टेशन में आए। वहाँ उससे पता चलता है कि शिवपुर के एमएलए का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि जेल के पीछे के जंगल में से खुदाई करने पर एक कंकाल मिला है और जांच करने पर पता चला है कि वो 10-12 महीने पुराना है और केशव भी तभी गायब हुआ था। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि प्रार्थना करो कि वो कंकाल केशव का ना हो। अतीत से तुरंत जेल के पीछे जंगल में जाता है और कंकाल के पास से उसे एक अंगूठी मिलती है। पुलिस अधिकारी अब कैसे भी करके केशव के हत्यारे को ढूंढना चाह रहे थे। प्रकाश सिंह ने तो ये नहीं किया, ऐसा उसने ऊपरी अधिकारी से बात की थी। अतीत को अब किसी भी तरीके से केशव के हत्यारे को ढूंढना था, वरना उसे 3 दिन में उसका इस्तीफा देना पड़ता। अतीत को एक पुलिस अधिकारी कहता है कि उस रात केशव ने रजनी को पुलिस डिस्पेंसरी में बुलाया था, शायद वहीं कुछ हुआ होगा। अतीत रजनी के पास जाता है। वहाँ पे रजनी उसे कहती है कि केशव उसे पैसों की मदद करता था, लेकिन उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। उसने एक बार अपनी बेटी को मांगा था, तो उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए नैना को उस डिस्पेंसरी में जाने के लिए कह दिया। अतीत अब नैना के पास जाता है। पहले नेहा कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, उसने मुझे कुछ नहीं किया था, लेकिन हाँ, मैंने ही उसे मारा। अतीत समझता है कि नैना ज़रूर किसी को बचा रही है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि जिसे तुम बचा रही हो, अगर वो बेगुनाह है तो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। फिर नैना कह देती है कि उस वक्त जब केशव नैना पर ज़बरदस्ती कर रहा था, तब मंजू जी वहाँ आई थी और मंजू जी ने नैना की जान बचाई और हाथापाई में मंजू जी ने केशव का खून कर दिया। अतीत ये बात सुन के चौंक जाता है। तभी उसे शंभूनाथ की बात याद आती है। उसने कहा था कि चेकिंग के कारण बोरी में से कोई भी वहाँ से जिंदा नहीं निकल पाता, लेकिन अगर मुर्दा हो तो वो तो निकल सकता है ना। यानी कि शंभूनाथ जी और मंजू जी दोनों ने मिलकर केशव को मारा था। अतीत अब मंजू जी को ढूंढने निकल पड़ता है। शंभूनाथ और मंजू दोनों एक साथ कैफ़े चला रहे होते हैं। अतीत उन दोनों को देखता है और मंजू जी से जुर्म कबूलने के लिए कहता है, लेकिन शंभूनाथ जी कहते हैं कि नहीं मंजू, तुम कुछ नहीं कहोगी। शंभूनाथ जी कहते हैं कि वो खून नहीं था, वो वध था। केशव बच चुका था और फिर से उसने हमला कर दिया था, पर मंजू जी ने किसी भी तरह से हिम्मत करके उसको मार डाला। अब यहाँ सारे राज खुलते हैं। शंभूनाथ कहता है कि आपको क्या लगता है, आपको वो लाश ऐसे ही मिल गई? जेल के पीछे पूरा जंगल था, वहाँ ऐसे 100 केशव को भी गाड़ दिया जाए तो वो कभी नहीं मिलते। कंकाल मिला उस जगह पर पुलिस के लिए घर बनने वाला था, तो वहाँ तो खुदाई कभी भी हो सकती थी और वहाँ पे आपको सोने की अंगूठी भी मिली ना। दरअसल कहानी की शुरुआत में 2 प्रेमी को जिसने मार दिया था, वो 2 प्रेमी एक जात के नहीं थे और उन दोनों को प्रकाश सिंह ने मारकर उस टिफिन से मंजू को भी मारा और वो वहाँ पे बेहोश हो गई और सारा इल्ज़ाम मंजू पे आ गया। मंजू ने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे 28 साल की सज़ा हुई। इसलिए अब शंभूनाथ ने प्रकाश सिंह को फंसाया, क्योंकि उस ज़मीन पर घर बनने के लिए शंभूनाथ ने पहले से ही प्रकाश सिंह के साइन ले लिए थे। अतीत वहाँ से चला जाता है और वो प्रकाश सिंह से मिलता है। प्रकाश सिंह कहता है कि मैंने केशव को नहीं मारा, लेकिन अतीत कहता है तुमने अपनी भतीजी और प्रेमी की जान ली थी जात पात की वजह से। ये जुर्म तो तुम कबूल करोगे ना? प्रकाश सिंह कुछ नहीं कहता। आखिर में प्रकाश सिंह को जेल हो जाती है और देखते हैं कि शंभूनाथ जी और मंजू साथ में हैं और यहीं पे कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। ये मूवी की रिव्यू की बात करूँ तो कास्टिंग एकदम ज़बरदस्त है। मूवी थोड़ी स्लो है, पर हाँ, हमें बांध के रखती है। उनके ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी के अंदाज और एक मैसेज भी देती है कि कभी न कभी प्रकाश सिंह जैसे ताकतवरों को भी उनके कर्मों की सज़ा मिलती ही है। इस शनिवार को मातृ पितृ वंदना दिवस है, तो आप अपने माता पिता के लिए मसाज की मशीन, रुद्राक्ष, खुद के लिए कपड़े, ऐसा कुछ भी खरीदना चाहो तो एकदम आसानी से और बढ़िया दाम और अच्छा रिव्यू वाली चीज़ें डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दी गई लिंक से आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक आपको ये चैनल पसंद आया हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे।